हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का यूनिट नंबर 2.2 द 3 क्वेश्चन इस लेसन को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब द 3 क्वेश्चन इस लेसन को यहाँ पर लियो टॉल्स्टॉय इन्होंने यहाँ पर लिखा है। उनका बॉर्न 1828 में हुआ था और डेथ 1910 में हुई थी। ही वॉज अ रशियन राइटर हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम। अब लियो टॉल्स्टॉय क्या थे, वहाँ पर एक रशियन राइटर थे और वो ग्रेटेस्ट ऑथर यानी ग्रेटेस्ट राइटर हर वक्त वहाँ पर जाने जाते थे। ही फर्स्ट अचीव लिटरेरी एक्लेम इन हिज 20th विथ हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ। अब उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर उनके लाइफ में उन्होंने लिटरेरी यानी लिटरेचर में उनका अचीवमेंट किया था। और कैसा अचीवमेंट किया था वहाँ पर कि जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर उसकी उनकी पब्लिकली क्या थी, वहाँ पर तारीफ की थी। और कब की थी? 20th सेंचुरी में। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, वहाँ पर सेमी ऑटोबायोग्राफी यानी क्या कि उनके लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें सही लिखी थी और कुछ चीज़ें वहाँ पर जो उनके लाइफ में नहीं हुई थी वो भी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर इंक्लूड की थी। और काय के बारे में लिखी उन्होंने कि ट्रायोलॉजी यानी क्या, स्टेज। और कितने स्टेज वहाँ पर? 3 स्टेज। जैसे कि चाइल्डहुड यानी बचपना हो गया, बॉयहुड यानी जब थोड़ा इंसान बच्चा बड़ा हो जाता है जैसे कि 17 एज तक, और यूथ यानी 18 एज के बाद से। तो इस तरह से 3 स्टेज के बारे में उन्होंने वहाँ पर लिखा था। अ पैराबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल लेसन। अ पैराबल किसे कहते हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी होती है और वो कैसी स्टोरी होती है? विद अ मॉरल लेसन, जिससे हमें क्या है वहां पर सीख मिलती है। अ पैराबल यूजुअली हैज ह्यूमन कैरेक्टर। और मोस्टली पैराबल जो स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, तो उसमें जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है उसको वहां पर उसके बारे में लिखा जाता है। दिस पैराबल कंसर्न अ किंग who wants to find the answer to what he considers to be the 3 most important question in a question in life। अब ये जो पैरेबल्स है, लेसन ये जो है, तो उसमें भी क्या है, एक किंग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो किंग है वो क्या करता है, वहाँ पर उसके लाइफ के इम्पोर्टेंट 3 जो क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वहाँ पर वह निकलता है। फिर ये टोटल जो भी किंग है और कौन से क्वेश्चन होते हैं वो हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। Once a certain king had an idea। एक बार जो किंग था उसको एक आइडिया आया था। If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who to avoid the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if he always knew what was the most undertake। If he always knew the right time to begin everything, यानी उसको अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उसका राइट टाइम अगर पता चल जाए। इफ ही न्यू हु वेयर द राइट पीपल टू लिसन, उसको पता चल जाए कि सही इंसान कौन सा है कि जिसका उसकी बात सुननी चाहिए। एंड हु टू अवॉइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और ऐसा कौन सा इंसान है कि जिसकी बात हमें अवॉइड करना चाहिए। ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग, और जो वो भी काम करेगा किंग तो उसमें कभी भी वो फेल नहीं होगा, यानी उसका काम सक्सेसफुल ही रहेगा। ही वुड अंडरटेक एंड अबव ऑल, और इस तरह से जो भी काम है वो क्या करेगा, उसको करेगा कि सही टाइम मिल जाए कि वो काम करने के लिए, और सही आदमी मिल जाए कि जो उसको वो बताएगा। तो ये जब सारी चीज़ें उसको पहले ही मालूम हो जाएंगी तो जो भी काम करेगा तो वह वहाँ पर फेल होगा नहीं। इफ ही ऑलवेज न्यू दैट वाज द मोस्ट अंडरटेक, और हर चीज़ अगर उसको पता हो जाएंगे तो मोस्टली वो क्या करेगा, उस काम को करने के लिए स्टार्ट करेगा। सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, ही हैड अ प्रोक्लेमेशन यानी क्या, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन पब्लिक मेड इन हिज किंगडम। और अभी उसने क्या किया, वहाँ पर खुद को वहाँ पर कन्विंस किया, और उसने सबसे पहले क्या किया कि अपने किंगडम में वहाँ पर प्रोक्लेमेशन किया यानी क्या, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। और काय के लिए अनाउंसमेंट की कि सही जो टाइम है जो उसको बताएगा, और ऐसा जो इंसान है वो अच्छे से गाइडेंस करेगा, तो उसके लिए उसने क्या किया, वहाँ पर
उसके किंगडम में वहां पर प्रोक्लेमेशन की। ही वुड गिव अ रिवार्ड, ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम, और वो क्या करेगा, किंग उसको वहां पर बहुत अच्छा सा वहां पर रिवार्ड देगा, यानी बख्शिश देगा कि जो उसको अच्छे से क्या करेगा, इसके बारे में टीच करेगा। द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन, और किस लिए वो वहां पर रिवार्ड देगा, कि ऐसा इंसान कि जो उसको सिखाएगा कि ये काम करने के लिए कौन सा सही सही टाइम है, तो ऐसा जो भी इंसान उसको सिखाएगा बताएगा तो उसको वो क्या करेगा, किंग वहां पर रिवार्ड देगा। सेकंड, हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वेयर, और उसके किंगडम ने सबसे जरूरतमंद इंसान कौन से है उसके लिए, तो ऐसे पीपल्स को जो बताएगा तो उसके लिए भी वो क्या करेंगे, वहां पर इनाम देगा। एंड हाउ ही माइट नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और ऐसे काम कि जो काम बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है, वो जो भी इंसान बताएगा तो ये तीनों चीजों के लिए वो क्या करने वाला था, वहां पर किंग ग्रेट ग्रेट रिवार्ड वहां पर देने वाला था। मेनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट बट दे ऑल गिव डिफरेंट आंसर, और ये जब अनाउंसमेंट लोगों ने सुनी किंगडम में, तो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लोग थे वहां पर, वो सभी वहां पर दरबार में आए। बट दे ऑल गिव डिफरेंट आंसर, और जब उन्होंने उनका ओपिनियन बताना स्टार्ट किया तो सभी का जो ओपिनियन था, सभी का जो आंसर था, वो कैसा था, वहां पर डिफरेंट था। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, month, and year, and must live strictly according to it. In reply to the first question, some said that know the right time for every action. अब इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर में रिप्लाई में बहुत सारे लोगों ने क्या कहा वहां पर, कि द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, यानी अगर कोई भी काम करना है तो उसका राइट टाइम जानने के लिए क्या करना है, एडवांस में उसका टेबल बनाना है। वो टेबल कैसा बनाना है, टेबल ऑफ द डेज, दिन का टेबल बनाना है, मंथ का टेबल बनाना है, और ईयर्स का टेबल बनाना है। और टेबल बनाने के बाद क्या करना है, मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी काम वगैरह है वो अच्छे से वहां पर होगा। अब कुछ लोगों ने क्या किया वहां पर, ऑथर्स डिक्लेयर दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड टू द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और कुछ लोगों ने क्या कहा कि कोई भी काम करने का टाइम टेबल बनाने का ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक्शन का करने के पहले ही टाइम टेबल बनाना ये पॉसिबल नहीं है। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्सॉर्ड इन आइडल पास टाइम, और कोई भी इंसान क्या है, किस तरीके से बेवकूफ़ी वाला जो टाइम टेबल का काम है वो क्या है वहां पर कर सकता नहीं। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और हर इंसान ने क्या करना चाहिए, जो भी टाइम आ रहा है, जो भी वक्त है, तो उसमें जो भी काम चालू है उसको क्या करना है, वहां पर अटेंड करना है। एंड देन डू दैट विच वाज मोस्ट एसेंशियल, और जो भी काम उस वक्त में जरूरी है तो वही काम क्या करना है, वहां पर करना स्टार्ट करना है। यस, अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और कुछ लोगों ने क्या कहा वहां पर कि कोई भी काम को वहां पर करेक्टली टाइम पर डिसाइड करना ये क्या है, वहां पर इम्पॉसिबल है। एंड दैट द किंग शुड इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल who would help him to fix the proper time for everything. King should instead have a council of wise people. यानी किंग ने क्या करना चाहिए, एक काउंसिल बनाना चाहिए, और किसकी काउंसिल बनाना चाहिए वहां पर, वाइज पीपल, यानी जो समझदार इंसान है उनकी एक काउंसिल बनाना चाहिए। Who would help him to fix the proper time for everything, और जो भी काम वहां पर स्टार्ट करना है तो उसमें वो क्या करेंगे, वहां पर जो काउंसिल के पीपल है, वाइज पीपल है, वो किंग को वहां पर हेल्प करेंगे कि यही सही टाइम है और ये टाइम पर क्या करना चाहिए, वो काम को वहां पर स्टार्ट करना चाहिए। इक्वली वैलिड वेयर द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, और इस तरह से क्या है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर सभी ने क्या किया, वहां पर डिफरेंट दिया। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेयर हिज काउंसिलर। अब कुछ ने क्या कहा कि जो पीपल है, तो पीपल कौन से है वहां पर, कि जो उनके काउंसिलर्स वगैरह वो क्या है सबसे ज्यादा वहां पर जरूरी है। ऑदर द प्रीस्ट, ऑदर द डॉक्टर्स, व्हाइल सम सेड द
वॉरियर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो उनके काउंसलर्स वगैरह वो ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, पुजारी होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है किंग के लिए। कुछ ने कहा कि जो डॉक्टर्स वगैरह है वो ज़्यादा ज़रूरी है किंग के लिए। कुछ ने कहा कि जो वॉरियर्स वगैरह है, यानी जो सोल्जर्स वगैरह, योद्धा वगैरह है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पर किंग के लिए। To the third question about what was the most important occupation। अब तीसरा जो क्वेश्चन था तो वो क्या था वहाँ पर कि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है करके। तो सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। तो कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है दुनिया में वो क्या है वहाँ पर साइंस है। अदर्स सेड इट वाज स्किल इन वारफेयर। अब कुछ लोगों ने क्या रिप्लाई दिया वहाँ पर कि जो वार वगैरह में जो स्किल होती है यानी कला वगैरह होती है, गुण होता है, तो वो क्या है वहाँ पर मोस्टली इम्पोर्टेंट है। एंड अदर अगेन दैट इट वाज अ रिलीजियस वर्शिप। और कुछ लोगों ने वहाँ पर कहा कि जो धार्मिक जो क्या होती है वहाँ पर वर्शिप होती है, यानी धर्म में जो पूजा पाठ वगैरह होता है वो क्या है ज़्यादा ज़रूरी है। द किंग वाज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर। तो ये सुनकर क्या है, किंग वहाँ पर कन्विंस हुआ नहीं लोगों का आंसर सुनकर। एंड गिव द रिवार्ड टू नन। और इस वजह से क्या है कि जो रिवार्ड वगैरह है राजा ने वो किसी को दिया नहीं। He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom। अब किंग ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगा, हरमित के पास जाएंगा। हरमित यानी क्या कि जो साधु संत वगैरह होते हैं, अकेले जंगल में रहते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं, तो उनके पास वो जाएंगा। Who was widely renowned for his wisdom। और जो संत वगैरह था वहाँ पर, हरमित वगैरह था, वो क्या था, बहुत रिनोन पर्सन था उसके किंगडम में, यानी बहुत फेमस पर्सन था उसके किंगडम में। द हरमित लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट। और फिर जो हरमित है यानी संत साधु वगैरह थे, वो कहाँ पर रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते, और कभी भी वह झोपड़ी को वहाँ पर छोड़कर दूसरी जगह जाते नहीं थे। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक। और जो हरमित थे वो सिर्फ जो कॉमन फोक थे, फोक यानी पीपल, यानी जो कॉमन लोग वगैरह होते थे, तो उनसे ही वो बात करते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हरमित सेल। और इसलिए जो किंग था उसने भी क्या किया, वहाँ पर सिंपल जो क्लॉथ है, सादे कपड़े वगैरह उसने वहाँ पर पहने, और हरमित के जो सेल होता है यानी वहाँ पर जो एरिया होता है, तो वहाँ पर वो पहुँच गया। डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड। और फिर वो घोड़े से वहाँ पर उतरा और उनके बॉडीगार्ड को भी वहीं पर रुका दिया, और आगे वो हरमित के झोपड़ी के पास चला गया। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut। और जब किंग वहाँ पर हरमित के झोपड़ी के पास पहुंचा, तो हरमित क्या कर रहा था वहाँ पर कि हट के सामने जो ग्राउंड वगैरह है उसको वहाँ पर वह डिगिंग कर रहा था, यानी खोद रहा था। He greeted the king but went on digging। फिर उसने क्या किया कि यहाँ पर किंग को देखा, हरमित ने किंग को देखा, और देखने के बाद क्या है, फिर से उसने क्या किया, उसका डिगिंग का काम शुरू किया। द हरमित वाज फ्रेल, फ्रेल यानी डेलिकेट, एंड वीक, एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्पेड एंड टर्न ओवर अ लिटल अर्थ ही ब्रीथ हेवीली। जो हरमित था वो क्या था, फ्रेल था, फ्रेल यानी डेलिकेट यानी थिन था और कमजोर भी था। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक ग्राउंड विद द स्पेड। और जब भी वो कुदाल वगैरह मारता था ग्राउंड के ऊपर, टर्न ओवर अ लिटल अर्थ, और वहाँ पर क्या होता था, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह वहाँ पर ऊपर आती थी। एंड ही ब्रीथ हेवीली। और जब कुदाल वगैरह मारता था, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह ऊपर आती थी यानी गड्ढा होता था, तो बाद में देर तक वो क्या करता था, वहाँ पर सांस वगैरह लेता था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड। और ये देखकर क्या है, किंग उसके पास गया, हरमित के पास गया और कहा, क्या कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हरमित। और किंग ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन पूछने के लिए, और 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या है वहाँ पर पूछना है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। यानी मुझे सीखना है, क्या सीखना है तुम्हारे तरफ से कि राइट टाइम कौन सा है, राइट थिंग करने के लिए, यानी मुझे कुछ काम करना है तो काम के लिए सही वक्त कौन सा होना चाहिए।
सेकंड क्वेश्चन क्या था, हु आर द पीपल आई मोस्ट नीडेड, यानी मेरे किंगडम में ऐसा कौन से इंसान जो है कि जो मुझे ज्यादा जरूरी है। एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन, और ऐसे कौन से लोग हैं कि जिस पर क्या करूं मैं ज्यादा ध्यान दूं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और ऐसा कौन सा काम बहुत जरूरी है कि जिसको मैं क्या करूं वहां पर सबसे पहले वहां पर अटेंशन करूं, यानी वहां पर काम करने के लिए स्टार्ट करूं। द हरमित लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, और जब हरमित ने किंग के ये 3 क्वेश्चन सुने तो उसको सिर्फ सुना, लेकिन उसने हरमित ने कुछ भी कहा नहीं। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम यानी कंटिन्यूड आफ्टर अ पॉज डिगिंग, और थोड़ी देर तक उसने क्या किया कि उसके हाथ वगैरह रुका दिए, और रुकाने के बाद फिर एक बार वो क्या करने लगा, हरमित वहां पर खोदने लगा। द किंग वॉच इन साइलेंस फॉर अ वाइल, और जब हरमित ने किंग के लिए रिप्लाई नहीं दिया तो उस वक्त किंग क्या करने लगा, वहां पर हरमित को एकदम साइलेंट से यानी एकदम शांति से हरमित को वह देखने लगा। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हरमित ही सेड, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, और ये देखकर किंग ने वहां पर हरमित से कहा, क्या कहा कि तुम आप थक गए हो और मैं क्या करता हूँ कि जो तुम डिगिंग कर रहे यानी गड्ढा वगैरह कर रहे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए वो काम करता हूँ, यानी मैं तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता हूँ। द हरमित साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ये सुनते ही किंग की बात सुनते ही क्या किया, हरमित ने जो उसके पास स्पेड था यानी कुदाल वगैरह थी तो वो किंग के हाथ में दिया, और वहां पर वो हरमित जाकर बैठ गया। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. फिर इस तरह से वहां पर किंग ने क्या किया, वहां पर थोड़ा 2 बेड्स यानी थोड़ा नीचे की तरफ वहां पर उसने गड्ढा किया किंग ने, और गड्ढा करते करते बाद में क्या है वहां पर वह रुक गया, और रुकने के बाद क्या किया, फिर से एक बार उसके जो 3 क्वेश्चन है उसको वहां पर किंग ने रिपीट किया। द हरमित अगेन गेव नो आंसर बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड and said, now rest a while and let me work a bit. But the king did not give him the spade and continued to dig. तो फिर एक बार जब किंग ने वहां पर क्वेश्चन पूछे हरमित को, तो फिर हरमित ने उसका रिप्लाई नहीं दिया, और हरमित ने क्या कहा कि हरमित अगेन गिव नो आंसर बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, यानी हरमित ने वहां पर उसके हाथ फैलाए काय के लिए कि लाओ मुझे स्पेड दो और मैं क्या करता हूँ वहां पर डिगिंग करता हूँ, और तुम क्या करो थोड़ी देर के लिए आराम करो। Said, now rest a while and let me work a bit, but the king did not give him the spade. और ये सुनकर क्या है कि किंग ने वहां पर उसको हरमित को स्पेड नहीं दिया, और फिर से किंग क्या करने लगा, वहां पर डिगिंग करने लगा यानी गड्ढा खोदने लगा। 1 hour pass and another, तो इस तरह से वहां पर 1 घंटा वहां पर पास हो गया, और अनदर वहां पर टाइम पास हो गया। द सन began to sing behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said, और इस तरह से वहां पर जो सूरज वगैरह डूबने लगा, सूरज वहां पर झाड़ों के पीछे जाने लगा, और फाइनली वहां पर किंग ने क्या किया कि जो स्पेड था यानी कुदाड़ वगैरह थी वहां पर ग्राउंड पे रख दी, और फिर एक बार उसने वहां पर हरमित से कहा, क्या कहा, आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, यानी मैं तुम्हारे पास आया हूं और मेरे पास 3 क्वेश्चन है, और वो तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे तुमसे पूछना है। इफ यू कैन गिव मी नन प्लीज से सो एंड आई विल गो होम, और फिर किंग आगे कहता है हरमित को कि अगर तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो ऐसा कहो और मैं मेरे घर को वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हरमित, लेट अस सी हु इज इट, और जब उसने पूछा कि तुम्हें क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं देना है तो मैं वापस चले जाऊंगा, तो ये सुनते ही क्या है, हरमित किंग से कहता है कि देखो कोई तो भी तुम्हारे पास क्या है वहां पर रनिंग करते हुए आ रहा है, उसको देखो। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और ये सुनते ही किंग ने क्या किया, पीछे देखा, और जब मुड़कर देखा तो वहां पर उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला जो आदमी वगैरह तो क्या है वहां पर वह आ रहा था, वहां से कहां से आ रहा था, वहां पर फॉरेस्ट से आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड
प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। और किंग ने देखा कि जो मैंस वगैरह है, जो आदमी आ रहा था, तो उसने क्या किया, उसके स्टमक को वहां पर पकड़ा हुआ है, जोर से दबाते हुए पकड़ा हुआ है, और जो ब्लड वगैरह है, यानी खून वगैरह, वो क्या हो रहा था वहां पर, उसके स्टमक से वहां पर फ्लोइंग हो रहा था, यानी गिर रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning and feebly। और जब किंग के पास वह दाढ़ी वाला आदमी आया, तो उसने क्या किया, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, यानी वह उसके पास आया, उसके पास आने के बाद क्या है, वो ग्राउंड के ऊपर गिर गया, और गिरने के बाद वो क्या करने लगा, मोर्निंग फीबली, यानी दर्द से वो कराने लगा। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन द मैन्स क्लोथिंग। और इस तरह से किंग और हर्मिट ने क्या किया वहां पर, कि मैन का जो क्लॉथिंग वगैरह था उसको अनफास्टन किया, यानी थोड़ा सा वहां पर फाड़ा। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। और देखा कि वहां पर स्टमक में बहुत सारा क्या था, वहां पर लार्ज वाउंड था, यानी बहुत बड़ी वहां पर जख्म थी। द किंग वॉश इट as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel the hermit had। और फिर किंग ने क्या किया, वहां पर सबसे पहले जख्म को वहां पर साफ किया, और साफ करने के बाद क्या किया, उसने वहां पर बैंडेज वहां पर किया। और कैसे किया वहां पर, कि उसके हैंडकरचिप से, यानी जो रुमाल वगैरह था और टॉवल वगैरह था, तो उससे क्या किया वहां पर, उसके जख्म पर बैंडेज की। टॉवेल द हर्मिट हैड, और हर्मिट के पास क्या था, एक टॉवेल भी था। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन जब बैंडेज वगैरह किया तो फिर भी वहां पर जो ब्लड वगैरह था वहां पर रुक रहा नहीं था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज सोक विथ वार्म ब्लड एंड वॉश एंड रीबैंडेज द वाउंड। और ये देखकर किंग क्या करने लगा, बार बार वहां पर वो जो ब्लड वगैरह उसको वहां पर साफ कर रहा था, और फिर एक बार वो रीबैंडेज कर रहा था, यानी वहां पर उसको जो हैंडकरचीफ थी उसको वहां पर वह जख्म के ऊपर बांध रहा था, यानी लपेट रहा था। When at last the blood stopped flowing, और आखिर में क्या हो गया कि जो ब्लड वगैरह फ्लोइंग हो रहा था वो ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो गया। द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और इस तरह से वो आदमी की जान वहां पर बच गई, और उस आदमी ने वहां पर पीने के लिए वहां पर मांगा। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। और ये सुनते ही किंग ने क्या किया, फ्रेश वाटर लेकर आया और उस बियर्डेड मैन को उसने दिया। Meanwhile, the sun had set and it had become cool। और फाइनली क्या हुआ कि वहां पर रात हो गई, और जो वातावरण वगैरह था वो क्या हो गया, वहां पर कूल हो गया, यानी ठंडा हो गया। So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into a hut। और इस तरह से किंग ने हर्मित की हेल्प से क्या किया वहां पर, कि जो आदमी था, वो दाढ़ी वाला आदमी था, उसको क्या किया वहां पर हट के अंदर लेकर गया, यानी झोपड़ी के अंदर लेकर गया। द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आईज क्लोज। और फाइनली जो दाढ़ी वाला आदमी था, झोपड़ी के अंदर उसने आंखें बंद कर ली और वहां पर वो लेट गया। बाय नाउ द किंग वाज सो टायर्ड आफ्टर हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ एंड आल्सो फेल asleep। और किंग भी वहां पर दिन भर काम कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, तो इस वजह से वो भी थक गया था। और इस वजह से क्या है वहां पर, कि जो भी उसने काम वगैरह किया था, तो इस वजह से वो वीक भी हो गया था। और फाइनली क्या है कि वो भी उस आदमी के साथ वहां पर झोपड़ी के अंदर सो गया। When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently यानी very attentive या फिर eagerly at him। और सुबह के वक्त जब किंग जागा, तो उसको फिर दिखा कि उसके बाजू में क्या एक बियर्डेड मैन था, वो एक स्ट्रेंज आदमी था, यानी अनजाना आदमी था, वो उसके बाजू में सोया हुआ है। एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम, इंटेंटली यानी क्या, वेरी अटेंटिव या फिर ईगरली। फिर वो क्या करने लगा वहां पर, बियर्डेड मैन उसको कहने लगा किंग को, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। और जब दाढ़ी वाले आदमी ने वहां पर किंग को देखा, तो वह माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो। और कैसा मांगने लगा, वीक वॉइस में, यानी एकदम कम आवाज में। When he saw that the king was awoke and was looking at him,
और जब बियर्डेड मैन ने किंग को देखा तो उस वक्त उसने वहां पर किंग को देखा और वहां पर माफी मांगने के लिए कहा। आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग फॉर यू फॉर सेड द किंग। और जब बियर्डेड मैन ने वहां पर माफी मांगी तो उस वक्त किंग उसको रिप्लाई देता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो और किस बात की क्या है वहां पर माफी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। और ये सुनते ही बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, क्या तुम मुझे जानते नहीं, तुम मुझे पहचानते नहीं, बट मैं तुम्हें वहां पर जानता हूं। I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property। और फिर उसने कहा बियर्डेड मैन ने कि मैं तुम्हें जानता हूँ। और कैसा जानता हूँ कि आई एम दैट इनेमी ऑफ यूअर्स, मैं क्या हूँ, तुम्हारा दुश्मन हूँ। हु swore to revenge himself on you because you executed his brother। और मैंने क्या है वहां पर कसम खाई थी कि तुमसे क्या करना है, बदला लेना। और काय के बारे में बदला लेना है कि तुमने मेरे ब्रदर को क्या किया था, वहां पर मौत की सजा सुनाई थी, उसको मारा था और इसी के साथ मेरी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह उसको वहां पर सीज किया था। तो इसका मुझे बदला लेना था, इसकी मैंने कसम खाई थी। और कसम खाने के बाद मैं तुम्हें क्या करना चाहता था, मारना चाहता था। ऐसा बियर्डेड मैन ने किंग को कहा। I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back। और फिर आगे बियर्डेड मैन ने कहा कि मुझे पता था कि तुम अकेले वहां पर हरमित को मिलने गए थे और उसी वक्त मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कि तुम जब वापस आएंगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें वहां पर किल कर दूंगा यानी मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। और मैंने देखा कि दिन पूरा हो गया, शाम हो गई, लेकिन तुम वापस नहीं आए। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बश, एम्बश यानी क्या, प्लेस ऑफ हिडिंग बिफोर अटैक टू फाइंड यू। और मैं क्या किया कि वहां पर छुपा हुआ था और छुपी हुई जगह से मैं वहां से बाहर आया तुम्हें ढूंढने के लिए। योर बॉडी गार्ड्स रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। और जब मैं वहां से छुपा हुआ था, वहां से जब मैं बाहर आया तो वहां पर तुम्हारे जो बॉडीगार्ड्स वगैरह उन्होंने मुझे पहचान लिया और तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे क्या किया, पर वाउंडेड किया यानी मुझे जख्मी किया। आई escaped फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस माई वाउंड। और तुम्हारे बॉडीगार्ड से मैं वहां पर छूट कर यहाँ पर आया हूँ। एंड ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस माई वाउंड। और अगर तुमने मेरा जख्म वगैरह वहां पर पोछी नहीं होती, क्लीन नहीं की होती, मेरे वहां पर बैंडेज वगैरह नहीं लगाया होता, तो मैं क्या हो गया होता, वहां पर मर गया होता। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव माई लाइफ। और मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें वहां पर जान से मार दूंगा, लेकिन तुमने ही मेरी क्या की, वहां पर जान बचाई। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ। और आगे बियर्डेड मैन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अगर तुम्हारी वहां पर इश होंगी यानी विश होंगी यानी क्या, अगर तुम वहां पर एग्री होंगे। एंड आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ। और मेरी जो भी बची हुई जिंदगी है मैं तुम्हारे लिए वहां पर सर्व करना चाहता हूँ यानी तुम्हारे साथ वहां पर बिताना चाहता हूँ, तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। ये सुनकर किंग क्या कहता है, द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ एन एनिमी सो इजिली एंड टू हैव गेन हिम फॉर अ फ्रेंड। और ये सुनते ही वहां पर किंग को बहुत सारा वहां पर खुशी हुई कि उसने क्या किया कि जो उसका इनेमी था तो इनेमी के साथ एकदम आसानी से वहां पर उसने क्या किया, वहां पर शांति बनाई रखी। एंड गेन हिम फॉर अ फ्रेंड। और इस वजह से जो इनेमी है वो क्या बन गया, एक फ्रेंड की तरह उसको बन गया। He not only forgave him, but said he would send his men and his own physician to attend to him। और फिर किंग ने क्या है, उस आदमी को वहां पर सिर्फ माफी नहीं किया बल्कि उसने क्या किया कि उसको वहां पर उनके जो भी वहां पर बॉडीगार्ड्स वगैरह थे उनके पास भेजा और उनका जो फिजिशियन था यानी जो भी वहां पर वैद्य वगैरह था, डॉक्टर वगैरह था, तो उसको वहां पर बुलाया काय के लिए, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए। द किंग देन took leave of him and went out of the hut to look for the hermit। और फाइनली किंग ने डिसाइड किया कि अब उस झोपड़ी से वहां से जाएगा। और जब उसने डिसाइड किया तो वो क्या करने लगा, अब जाते जाते वहां पर हरमित को वो देखने लगा।
Before going away, he wished once more to beg for an answer to the question he had asked. और जब वहां से निकलने के पहले फिर एक बार उसने वहां पर विश की कि आखिरी बार फिर मैं क्या करूंगा, हरमीत को मेरे जो 3 क्वेश्चन है, 3 सवाल है वहां पर पूछूंगा. The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और जब राजा झोपड़ी के बाहर आया तो उसने देखा कि हरमीत वहां पर झोपड़ी के बाहर था और वो क्या कर रहा था कि जो सोविंग सीड्स कर रहा था, यानी जो सीड्स वगैरह वहां पर वो लगा रहा था. और कहां पर लगा रहा था कि पिछले दिन जो वहां पर डिगिंग कर रहे थे, खोद रहे थे, तो उस जगह पर वो सीड्स वगैरह लगा रहा था. The king approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my question, wise man." और फिर ये देखते ही वहां पर किंग हरमीत के पास आया और फिर एक बार उसने कहा कि अब आखिरी बार मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे वहां पर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे जो क्वेश्चंस है उसका क्या करो, तुम आंसर दो. You have already been answered, said the hermit, still crouching यानी क्या, bending on his thin leg and looking up at the king who stood before him. और फिर ये सुनते ही वहां पर हरमीत ने क्या कहा कि ऑलरेडी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल गया है. और कैसा उसने कहा कि वहां पर वो लेग के ऊपर वहां पर बेंडिंग किया हुआ था हरमीत वगैरह, और बेंडिंग करते करते ही उसने क्या किया, वहां पर राजा को देखा और देखते हुए वहां पर उसने कहा कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल गया है. What do you mean? asked the king. और ये सुनते ही किंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. तो ये सुनकर क्या कहता है हरमीत, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हरमीत. फिर हरमीत कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल गया. इफ यू वुड नॉट pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. फिर आगे क्या कहा कि अगर तुम्हें कल मेरे क्वेश्चन का आंसर अगर मिलता तो तुम क्या करे होते थे वहां पर कि वापस चले गए होते, और जब वापस गए होते थे उस बियर्डेड आदमी ने तुम्हें क्या कर दिया होता था, वहां पर मार दिया होता था. So the most important time was when you were digging the beds. और सबसे important टाइम क्या था कि जब तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर मेरे लिए जो गड्ढा खोद रहे थे, वो सब में important टाइम था. And I was the most important man. और उस वक्त सब में important आदमी कौन था, मैं था यानी हरमीत था. And to do me good was your most important business. और क्या कर रहा था कि मैं तुम्हारे लिए वहां पर इंपॉर्टेंट काम कर रहा था. और क्या काम कर रहा था, तुम्हारे बचाने का. Afterwards, the most important time was when you were attending to that man, for if you would not bound his wound. और सब में इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम कौन सा था कि तुमने उस बियर्डेड आदमी को वहां पर बचाया, उसके जख्म को वहां पर बैंडेज किया और उसको वहां पे मरने से बचाया. और वहां पर तुमने क्या किया, वहां पर पीस को स्टैब्लिश किया उसके साथ. ये सब कैसे इंपॉर्टेंट क्या था वहां पर काम था. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. और इस वजह से वो क्या था, वहां पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी था. व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और उस बियर्डेड आदमी को बचाने का ये क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा काम था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ. और हमेशा याद रखना है कि एक ही वक्त आता है कि उस वक्त हम क्या करेंगे, किसी की वहां पर मदद करेंगे. और वो टाइम कौन सा है, अभी है. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर. और सब में इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होता है कि जब हमारे पास क्या होती है, एक आधी पावर होती है, एक आधी ताकत होती है, वही हमारे लिए क्या होता है, सब में इम्पोर्टेंट टाइम होता है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ whom you are, for you do not know whether you will ever have dealing with anyone else. और सब में इम्पोर्टेंट आदमी कौन सा होता है कि जो आदमी तुम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी तुम क्या कर रहे हैं, उससे अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, वही क्या होता है, इम्पोर्टेंट पर्सन होता है तुम्हारे लिए. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड. और सब में इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जो तुमने इस पर्सन के साथ किया, यानी अनजान व्यक्ति के साथ तुमने उसको बचाने की कोशिश की. बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वेयर यू सेंड इनटू दिस लाइफ. और इस कारण के वजह से, इस वजह से क्या हुआ कि तुम क्या हुए, वहां पर
उस आदमी तुम क्या हुए कि तुम्हारी लाइफ में चेंजेस होंगे, और कैसे होंगे वहां पर कि उस तरह से जो आदमी था वो क्या है वहां पर तुम्हारे लाइफ में आया, और क्या बोलकर आया, एज अ सर्वेंट बोलकर। तो इस तरह से यहाँ पर लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही अच्छा लेसन था, यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी थी, और ये क्या थी, एक मॉरल स्टोरी थी। यहाँ पर बहुत सारा हमें सीखने को मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।